हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का वीडियो सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2। डेफिनेटली उससे पहले कुछ कहना है 7 के बच्चों के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग 7 से हो, D.A.V से हो, उन लोगों को यही कहना है कि पूरा 7 का सिलेबस मैंने बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आज 8 का स्टार्ट करते हैं। 8 का जो वर्कशीट 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 से होगा। चलो देखते हो इस वीडियो में कितना काम कर सकता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। चलो 1 को एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले फिर से वही कहना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो फिर एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 नंबर क्वेश्चन, इट इज टोल्ड द मार्क प्राइस ऑफ अ पैंट इज 1250। ये मार्क प्राइस है, MP है, तो जो है दिया गया वो मैं लिखूंगा। MP ऑफ अ पैंट क्या है? 1250। ओके, अब नेक्स्ट, एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8%। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? जो दिया गया है ना, पहले उसको लिखो। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू 8%। इसको मैं फॉर्मूला की मदद से नहीं, डायरेक्ट कराऊंगा, आसान लगेगा। अच्छा, तो ऑन इट, ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। मैं फिर से कहता हूं, देखो तुम्हें जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसको छोड़ के बाकी जो अमाउंट रहेगा वो तुम्हें पे करना पड़ता है। मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है? मार्क प्राइस से तुम्हें डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। पहले अब बताओ, 8% डिस्काउंट, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? मार्क प्राइस के ऊपर। तो तुम मतलब क्या है? 8% ऑफ दिस। फिर से सुनो, डिस्काउंट परसेंटेज 8%। डिस्काउंट किसके ऊपर? लाइक प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है? CP के ऊपर। सिमिलरली यहां पे डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस तो दिया गया है, तो 8% ऑफ दिस, तो जो वैल्यू मिलेगा वही डिस्काउंट होगा। तो वही करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैंने कहा ना। तो देयरफॉर डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होगा? 8% ऑफ MP। ये लिख लेना, हमेशा ये लिख लेना। क्यों? ताकि तुम लोगों का हैबिट बन जाए, ठीक है ना। अब MP कौन है? 8% मतलब बताओ, 8/100 ऑफ मतलब इनटू MP क्या है? दिस, तो 1250 इतना रुपीज है डिस्काउंट। अभी 1 0 यहाँ पे 1 0 तो कैंसिल होगा। 5 2 5 4 5 से ये कैंसिल होगा, 25। सो 25 4 100 रुपीज। तो 8% डिस्काउंट मतलब इसके ऊपर मतलब 100 रुपीज डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो वही पूछा गया ना, स्ट्रिप, हाँ, फाइंड द डिस्काउंट। तो दिस इज द आंसर। देयरफॉर डिस्काउंट इक्वल्स टू ₹100 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। देयरफॉर सेलिंग प्राइस, एक्चुअली तुम SP लिख के भी कर सकते हो, ऑफ द पैंट क्या होगा? जो मार्क प्राइस है मतलब 1250, उससे डिस्काउंट को माइनस कर दो। मैंने लिख के रखा है यहां पे, तो ये रुपीज में आएगा। अभी यहां पे 1150 रुपीज ये तुम्हें पे करना पड़ेगा, और कोई खरीदेगा तो उसको पे करना पड़ेगा ये रुपीज। बहुत आसान है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लेट्स, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर is 5400. Okay, the shopkeeper offers an off-season discount of 20% on it. Find its selling price. तो सेलिंग प्राइस ही हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या? मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे। मार्क प्राइस तो गिवन है, ये गिवन है। अभी इसको फाइंड आउट करना है तुम्हें। देखो, तो 1 by 1 लिखेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कलर इज 5400। तो MP mark price of the water cooler, mark price of the water cooler equals to ₹5400। ये given है। Okay, the shopkeeper offers an
ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20%। ऑफ सीजन डिस्काउंट का मीनिंग क्या है पता है? सोचो अभी गर्मी का मौसम है तो ये सीजनल टाइम है, मतलब यहाँ पे कूलर लगता है ज़्यादा। अभी ठंडे के टाइम में, विंटर के टाइम में बोलो कूलर की कोई ज़रूरत है? तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जब ऑफ सीजन होता है, जब डिमांड कम होता है तो वहाँ उसको सेल करने के लिए थोड़ा डिस्काउंट दे देता है ताकि वो सेल हो जाए। तो इसीलिए इसको कहा गया ऑफ सीजन डिस्काउंट। तो बस हम लोग सिर्फ डिस्काउंट ही लिखेंगे। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज 20% है ना? हाँ 20%, तो 20%। अब बताओ डिस्काउंट 20% है, मतलब डिस्काउंट कितना होगा? तो डिस्काउंट इक्वल्स टू, डिस्काउंट परसेंटेज है ये, तो डिस्काउंट क्या होगा? 20% ऑफ एमपी ऑफ द कूलर, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो यहां पे क्या लिखोगे? 20% मतलब 20/100 ऑफ मीनिंग इनटू एमपी मतलब क्या है? 5400। फिर सिमिलर जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 जीरो तो एक आएगा ही, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 1080 रुपीज डिस्काउंट। बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है ये। अच्छा बढ़िया है। तो अभी बताओ तुम्हें कितने में इसको बेचना पड़ेगा, मतलब जो दुकानदार है वो कितने में बेचेगा इसको छोड़ के, ये अमाउंट को डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है ना? तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द वाटर कूलर, सेलिंग प्राइस ऑफ द वाटर कूलर क्या होगा? दैट एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है ना? तो एमपी क्या है? 5400, गॉट इट? माइनस 1080 रुपीज। अब ये जीरो आ गया, 8 मतलब 2, 1 कैरेट, 3 1 मतलब 4, 4320 रुपीज। ये जो है ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना? अभी चलो क्वेश्चन नंबर 3 को ही देख लेते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन हुआ तो यहां पे ही कर देंगे, थोड़ा बड़ा हुआ तो इसको ड्रॉप करके करेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। एन अलमीरा ऑफ मार्क्ड प्राइस 4000 रुपीज, अलमीरा का रुपीज मतलब एमपी दिया गया है, ओके, इज सोल्ड फॉर रुपीज 3700 आफ्टर अलाउइंग सर्टेन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज नहीं बोला गया है, वही फाउंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 चीजें हमेशा देखो, सेलिंग मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट, तीनों चीज के ऊपर कोई एक को नहीं बोला जाता है और बाकी दोनों को दिया जाता है। तो अगर ये दोनों को दिया जाएगा तो तुम एसपी कैसे फाइंड आउट करोगे? ये तो तुम्हें पता चल गया, एक दोनों सम है, दोनों ही मैंने कर दिया है। अभी ये थोड़ा अलग सम है, तो जो जो दिया गया है वो लिखते हैं। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उतना लिखना नहीं पड़ेगा। वो लोग क्या क्या गिवन है? एमपी ऑफ द अलमीरा, ये कितना गिवन है बोलो? ये है 4000 रुपीज, तो रुपीज 4000, ओके। चलो ये वाला सम तो हो गया हम लोगों का। एमपी ऑफ द अलमीरा गिवन 4000 रुपीज। अभी उसको कितने में बेचा है वो भी कहा गया है। एंड एसपी ऑफ द अलमीरा वो क्या है? रुपीज कम में ही होगा, 3700, 3700 इसमें बेचा है। ये मार्क प्राइस था, तो दुकानदार ने कहा कि चलो मैं आपको इसको 300 रुपये कम में दे देता हूं। क्यों? आपको 3700 रुपीज में दे देता हूं, मतलब क्या हुआ? 300 रुपया कम में दे दिया है। तो वही तो डिस्काउंट है। कम मतलब क्या होता? जो मार्क प्राइस, जो दाम लिखा होता है उससे कम दाम में बेच रहे हैं, मतलब जो बाकी है वो डिस्काउंट ही है ना। जो कम दाम हुआ, जो डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ, वही तो मतलब डिस्काउंट है। तो यहां पे देयरफॉर डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट जो होगा वो होगा जो तुम्हारा एमपी होता है उससे एसपी को माइनस करना है, ठीक है। तो एमपी क्या है? 4000 एंड एसपी क्या है? 3700, बस माइनस हो गया, तो रुपीज 300। ये है डिस्काउंट। अभी वो लोग पूछा गया कि डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मीनिंग डिस्काउंट परसेंटेज।
तो डिस्काउंट किसके ऊपर काउंट होता है वो बोलो? मार्क प्राइस के ऊपर, हमेशा एमपी के ऊपर डिस्काउंट काउंट होता है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट, देयरफॉर रेट ऑफ डिस्काउंट मीनिंग क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। तो क्या होगा? डिस्काउंट बाय एमपी। क्यों? मैंने कहा ना लॉस परसेंटेज मतलब ये फॉर्मूला, और प्रॉफिट परसेंटेज बोलो क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 देन परसेंटेज। मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो ऊपर में प्रॉफिट होता है, किसके ऊपर प्रॉफिट काउंट होता है? सीपी के ऊपर, इसलिए प्रॉफिट बाय सीपी। तो यहां पे डिस्काउंट परसेंटेज मतलब डिस्काउंट, अब डिस्काउंट किसके ऊपर काउंट होता है? एमपी के ऊपर। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने इसका जो कंसेप्ट वीडियो है वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है, आई बटन में देख सकते हो ऊपर, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट तो है ही। तो इनटू, अब ये तो आ गया, अब क्या होता है फिर? इनटू 100 होता है 100%। अभी डिस्काउंट का वैल्यू क्या है? 300 रुपीज। अभी तुम्हारा जो एमपी क्या है? 4000 रुपीज। देखो अब इनटू 100%। अब इसका कैलकुलेट करो, बस हो जाएगा। यहाँ पे 20 कैंसिल हो गया, अभी एक और 0 भी कैंसिल होगा, ठीक है। अभी ये कैंसिल करो, ये 2 से कटेगा 15/2 मतलब 7.5%। तो डिस्काउंट परसेंटेज और कह सकते हो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 7.5%। ओके, आसान साम है, ये सब मजेदार साम है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं, उससे पहले इसको रब करना है। ये थोड़ा बेहतर साम है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए सीलिंग फैन। मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। एक सीलिंग फैन का रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, whose selling price is ₹1175। जो जो गिवन है पहले लिखो। तो एसपी ऑफ द सीलिंग फैन, तो क्वेश्चन नंबर दिस इज 4, एसपी ऑफ द सीलिंग फैन इक्वल्स टू ₹1175। यहां तक तो हो गया। अब कहा गया कि आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹75, मतलब डिस्काउंट कहा गया, यहां पे एमपी नहीं कहा गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज भी नहीं है, ये सिर्फ डिस्काउंट है, वो है ₹75। अब एक बात बताओ बच्चों, सेलिंग प्राइस तुम्हें पता है कितने में बेचा है दुकानदार। अभी ये तुम डिस्काउंट दिया, मतलब दुकानदार ने कहा ठीक है आप 1175 रुपीज दीजिए, आपको मतलब 75 रुपीज में कम ले रहा हूं। जो टैग दिया गया है, जो सीलिंग फैन का दाम है, उससे मैं 75 रुपीज कम ले रहा हूं। तो वो कैसे मिलेगा? यहां से देखो ना, एमपी मतलब मार्क प्राइस अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या क्या होगा? एसपी तो है, और इसको लाओगे साइड का चेंज करोगे तो प्लस होता है, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क प्राइस। अब चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले वो देख लेता हूं कि एमपी फाइंड आउट करना है या नहीं, पहले देखना है। तो फाइंड क्या करना है हमें? डिस्काउंट परसेंटेज, रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज। अब बताओ डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? मार्क प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? जो डिस्काउंट होता है वो किसके ऊपर होता है? मार्क प्राइस के ऊपर। ऐसे तुम लोगों को क्या पता है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उससे रिलेट करो तो तुम्हें आसान लगेगा कि लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बाय सीपी इंटू 100%। ये सीपी मैंने क्यों लिखा है नीचे? क्योंकि लॉस हमेशा सीपी के ऊपर काउंट होता है, प्रॉफिट के टाइम में भी वही होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। तो यहां पे डिस्काउंट मतलब क्या है? डिस्काउंट बाय एमपी, क्योंकि डिस्काउंट एमपी के ऊपर काउंट होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है? डिस्काउंट परसेंटेज। तो पहले देखो डिस्काउंट बाय एमपी, तो ये वाला तो दिया नहीं गया है। देखो ये वाला फॉर्मूला है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, इसको यूज करना है। अभी यहां पे एमपी तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उनको अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एमपी ऑफ द सीलिंग फैन है ना। तो इन दोनों को ऐड करो, 5। अच्छा ठीक से लिखो, यहां पे लिख देता हूं इसके नीचे एकदम ₹75। तो क्या होगा? 550 1 कैरेट, 7 7 14, देन 5 अगेन 1 कैरेट, 2 एंड 1, 1250 रुपीज वो लिखा हुआ था,
फैन के जो दाम है, टैग है, उसके ऊपर। तो दुकानदार ने बोला 75 रुपीज़ कम देना है आपको और ये पे कीजिए, तो इसलिए वहाँ से हमें एमपी मिल गया, ठीक है ना। अभी एमपी मिल गया मतलब क्या है, सो देयरफॉर अब बताओ डिस्काउंट परसेंटेज और रेट ऑफ डिस्काउंट। अब मैं परसेंटेज ही लिखता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ऊपर में डिस्काउंट लिखना है, किसके ऊपर डिस्काउंट काउंट होता है, एमपी के ऊपर, फिर 100 इंटू परसेंटेज, 100%। अब डिस्काउंट क्या है 75 रुपीज, एमपी क्या है दिस 1250 इंटू 100 देन परसेंटेज। अब इसका कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 25 से कटेगा, 25 3 ज़ा 75, 25 5 ज़र 5 से ये फिर से कैंसिल होगा, तो 2 ज़र 3 2 ज़ा 6%। दिस इज द डिस्काउंट परसेंटेज। और तुम लोग आंसर लिख लेना, कैसे लिखना है, यहाँ पे बोला गया फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए सीलिंग फैन। तो रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन ए सीलिंग फैन इज 6%। ओके, चलो यहाँ तो अब तो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन which is sold at, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, मार्केट प्राइस। चलो वो क्वेश्चन मार्क जो गिवन है वो लिखो पहले, मैं यहीं पे कर देता हूं क्योंकि एक ही जगह पे दोनों सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर हमें फाइंड क्या करना है, बोला गया फाइंड द मार्केट प्राइस, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। चलो मैं हम लोग क्या करेंगे, जो जो बोला जाएगा वो लिखेंगे और जो इसको फाइंड आउट करना है वहां पे क्वेश्चन मार्क देंगे। लाइक यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क देना था, यहाँ पे डी परसेंटेज को क्वेश्चन मार्क देना था, ठीक है ना। तो वही तो अब गिवन क्या है, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन व्हिच इज सोल्ड एट 8400, जिसको बेचा गया है 8400 में। मतलब क्या है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 8400, तो एसपी ऑफ द वॉशिंग मशीन 8400 रुपीज। ओके, ये वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस है। ओके, अब बोला गया आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%, तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन 16%। अब बताओ यहां पे तुम्हें एमपी फाइंड आउट करना है ना, तो जो फाइंड आउट करना है वो मान लो कि x है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें बस यही दोनों दिया है, तुम्हें एमपी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे थोड़ा देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, एक है एमपी का एक फॉर्मूला है तुम्हारी बुक में, वो कर सकते हो उस फॉर्मूला की मदद से, वो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एमपी इक्वल्स टू एसपी बाई 100 माइनस डिस्काउंट इनटू यहाँ पे 100, ठीक है ना। ये है वहां पे एसपी के जैसा फॉर्मूला है, याद कर, मतलब अगर तुम्हें याद होगा तो देख सकते हो। वहां पे जो सीपी का फॉर्मूला क्या था, सीपी मैंने कहा था ना, यहाँ पे सीपी लिखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली तुम्हें क्या करना है, एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 100 लिखो और यहाँ पे एसपी लिखो। मैंने वहां पे क्या कहा था कि सीपी एंड एसपी का रिलेशन था, तो यहाँ पे सीपी लिखना है तो यहाँ पे एसपी लिख देना बच्चों। और जब भी सीपी लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, 100 अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस पी और लॉस होगा तो माइनस एल, ऐसा लिखना है और ऊपर में 100 लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, एमपी एंड एसपी का रिलेशन है, तो वही एमपी इक्वल्स टू क्या है 100 माइनस 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट इनटू एसपी। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो तुम लोग अगर चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला में। लाइक कैसे कह सकते हो, देखो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 16%, तो तुम लोग यहाँ पे 16 लिखोगे वैल्यू, तो 100 बाई 100 माइनस 16 इंटू एसपी का क्या है डिस, फिर तुम्हें मिल जाएगा आंसर। ये भी मैं कर दूंगा, पहले कंसेप्ट को सोचो, कंसेप्ट को समझो। अभी हमें क्या है, एमपी का वैल्यू पता नहीं है, तो ये मान लो एमपी जो है वो x है, तो ये मैं रब करके यहाँ पे लिखता हूं। चलो, लेट द एमपी ऑफ द क्या है वॉशिंग मशीन बी x रुपीज x, लेट द एमपी ऑफ द वॉशिंग मशीन बी रुपीज x, ठीक है, मैंने ये लिख के रखा है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो इसको अलग कर देता हूं, ये वाला तो रफ वर्क कह सकते हो,
ओके, एमपी ऑफ द वॉशिंग मशीन बी रुपीज एक्स। अभी देखो एक्स माना है तो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, एमपी के ऊपर होता है ना, डिस्काउंट जो होता है वो एमपी के ऊपर होता है। सो देयरफॉर यहां पे लिखो, देयरफॉर डिस्काउंट क्या होगा, ये अच्छा सम है, इन तीनों चारों सम से ये अच्छा है। डिस्काउंट तो क्या होगा 16% मतलब 16/100 ऑफ एमपी मतलब इनटू एक्स। ठीक है, मैं उतना वेट से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, हमेशा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो किसके ऊपर होता है, एमपी के ऊपर, इसलिए इनटू एक्स इनटू एमपी, यहां पे एमपी मतलब एक्स मैंने माना है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 से कैंसिल होगा, 4 सा 16, 4 25 सा, सो 4x/25 रुपीज। ये है डिस्काउंट तुम्हारा। अब बताओ डिस्काउंट मिल गया तुम्हें एसपी कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सोचो कि तुम्हारा एमपी है और ये तुम्हारा डिस्काउंट है, ये डी और ये एमपी, तो तुम्हें एसपी कैसे मिलेगा, एमपी माइनस डी, है ना। सो देयरफॉर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, बस एसपी लिख दो। ठीक है ना, चलो लिखता हूं, एसपी ऑफ द वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू क्या होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एमपी क्या है एक्स है, डिस्काउंट अभी ये आया है, देखो मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है -4x/25। ये सब नहीं लिखना है तुम्हें, ये दोनों तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा है दिस। अब ये रुपीस है, अब इसको कैलकुलेट एलसीएम करोगे तो क्या होगा 1 और 25 मतलब एलसीएम तो 25 ही आएगा। अब 25 माइनस 4, 25x यहां पे -4x मतलब 21x/25, ये क्या है तुम्हारा एसपी। अब वही तो बुक में दिया गया है 8400 है ना, वो तो बुक में दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे 21x/25 इक्वल्स टू 8400, ये लिख के रखो। ओके, अब बताओ ये 21/25 इंटू एक्स है ना, इसको और अच्छे से लिखोगे तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि 21/25 इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या x/1 है नीचे, तो ये नंबर राइट में ले जाओगे तो क्या होगा, इसका पूरा चेंज हो जाएगा, घूम जाएगा नंबर, शायद नीचे पैर ऊपर जैसा, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 8400 इंटू 25/21। ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, नहीं तो 3 से 4 से तुम लोग कर सकते हो। देखो 25 4 जार 84 होता है, 4 1 4, 4 2 8 है ना, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल करूंगा 4 देन 0 0। अब 25 इंटू 4 क्या होता है 100 होता है, और फिर 2 0 आएगा। कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। 1000 रुपीज, तो एक्स का वैल्यू आ गया 10,000 रुपीज। तो अभी देखो सेलिंग प्राइस था 8400 लेकिन मार्क प्राइस क्या आ गया 10,000, तो देयरफॉर तुम लोग आंसर लिख लेना, मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 10,000। और बुक में क्या बोला गया देखो एक बार, हाँ, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन, तो डेफिनेटली अब फॉर्मूला की मदद से भी मैं कर देता हूँ, एक बार देख लो। ये जो जिन लोगों को फॉर्मूला से आएगा तो वो लोग फॉर्मूला से कर सकते हो, इसको मैं रब कर देता हूँ। एमपी है तो 100 लिखो बाय 100 माइनस, अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 16, तो यहाँ पे 16 लिखो इनटू एसपी का वैल्यू क्या है 8400। ओके, अब 100 बाई इसको कैलकुलेट करोगे तो 84 आता है। फिर से देखो ठीक से 16 100 माइनस 16 क्या होगा 84 आएगा इनटू 8400, बहुत आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 84 1 से 84 बस, तो 100 इंटू 100 40 आएगा, यहाँ पे 20 यहाँ पे 20 40 10,000 रुपीज। फॉर्मूला की मदद से भी कर सकते हो बच्चों, और कंसेप्ट से भी कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे वो फॉलो करो, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला की मदद से करना है तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर गलती कर दोगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा, ये केयरफुल रहना। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। A dinner set was bought for rupees 2,464 after getting a discount of 12%, मतलब 12% डिस्काउंट मिलने के बाद हमें मतलब किसी ने एक डिनर सेट खरीदा है, मतलब वो सेलिंग प्राइस था किसी का, वो है 2,464। ओके,
अभी डिस्काउंट किसके ऊपर मिला है ये भी बताया गया है कि ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस के ऊपर ही तो डिस्काउंट होता है, अगर बोला भी नहीं गया था हमें वही लेना है। अच्छा, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट, तो हमें मार्क प्राइस को फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है बताओ। हमारे पास जो गिवन है वो है सेलिंग प्राइस अस डिनर सेट वाज बॉट फॉर ₹2464, मतलब किसी ने लाया है, मतलब वो किसी ने सेल किया ना। तो अच्छा पहले मान लो कि अच्छा एक और बात कहना है, ये शाम को मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक फॉर्मूला के ऊपर और एक कंसेप्ट बेस। तो जो लोग कंसेप्ट बेस को फॉलो करोगे उनको लेना है कि लेट द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट बी एक्स, ये मान लो लेट द MP ऑफ द डिनर सेट बी ₹X, ठीक है ना। अभी कितना डिस्काउंट दिया गया है 12%, डिस्काउंट परसेंटेज वो है 12%। ओके, अभी बताओ तो देन डिस्काउंट क्या होगा। ये तो मार्क प्राइस के ऊपर होता है, तो 12% ऑफ MP मतलब क्या है 12/100 इंटू एक्स। MP मतलब x है। ओके, अभी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 4 से जाएगा, 4 3 जा 25 जा, सो दिस 3x/25, यहां तक ठीक है। अभी तुम्हारे पास SP क्या होगा बताओ, ये तो डिस्काउंट है। SP का फॉर्मूला क्या है तुम लोगों को पता है। SP का फॉर्मूला क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है उनसे डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है ना। तो डिस्काउंट मार्क प्राइस क्या है बताओ। मार्क प्राइस है x माना था तुमने, और डिस्काउंट जो है 3x/25 रुपीज। अब इसको माइनस करोगे तो 25x माइनस 3x बाय, क्योंकि यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे, 25 यहाँ पे रुपीज आ गया, तो दिस इज 22x/25। ओके, ये है SP। SP इक्वल्स टू दिस। अब बोला क्या गया है हमें, बुक में देखो बोला गया है कि किधर है, हाँ ये वाला, कि अ डिनर सेट वाज बॉट फॉर ₹2464 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑन 12% ऑन, कहाँ पे, मार्क प्राइस पे, ऑन मार्क प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो है 22x/25, ये वाला जो है वैल्यू, ये क्या है, वो जो बुक में है 2464, इसके साथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये है SP और बुक में SP दिया गया है, ये कोई खरीद रहा है इस रुपीज में, मतलब दुकानदार के लिए ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ओके, तो बस अभी x का क्या होगा 2464 इंटू 25 ऊपर में आ जाएगा और नीचे 22, ये 2 से तो कैंसिल होगा ही, 1 2 3 2 4 4, हाँ 11 से भी जाएगा, 11 1 11 1 3 11 1 11 11 2 जा, तो 25 इंटू 112। अब इसका कैलकुलेट करो बच्चों, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25 एंड 5 मतलब 33 कैरेट, 25 1 जा 25 एंड 3 28। ये जो है ये है हम लोग का आंसर। तो क्या है, मार्क प्राइस मैंने बोला था ना डिनर सेट का मार्क प्राइस क्या है, ₹X माना था, वो x का वैल्यू क्या आ गया दिस। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, और देयरफॉर x इक्वल्स टू 2800। सो हम लोग क्या लिखेंगे, द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट बी इज 2800। ओके, बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो 30 मिनट्स के करीब हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जरूर करना। अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करो, मुझे बताओ कैसा लगा। जो लोग अंत तक हो उनको तहे दिल से शुक्रिया। बस एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो आई हैव सीन द फुल वीडियो। तो बस वही कहना है, अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो, बाय।